मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब कभी आप इतिहास पढ़िए, पढ़ते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे देश का इतिहास इतना खराब क्यों है। आखिर क्या वजहें थी कि जिनके कारण हम पूरी दुनिया में फैले हुए थे और सिमटते सिमटते सिर्फ इसी देश तक रह गए। बड़ी मुश्किल से सन 47 में आजादी मिली। उसमें भी धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। न जाने घर कितने उजड़ गए। तो मन में अक्सर ये सवाल आता रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या सनातन धर्म इतना कमजोर था या इसके मानने वाले इतने कमजोर थे कि जिसके कारण ये सिमटते रहे, खत्म होते रहे और इस भारत देश तक ही सिमट गए। यूं तो पूरी दुनिया में हिंदू बहुत हैं, लेकिन वो वहां पर मूल निवासी नहीं हैं। वो सब माइग्रेटेड हैं, जिनको कि आप वहाँ के अल्पसंख्यक कह सकते हो या वहाँ पर बसे हुए जो प्रवासी भारतीय कह सकते हो। भारत इकलौता देश है पूरी दुनिया में जो कि हिंदू सभ्यता का या ये कह सकते हो हिंदू उद्भव का जो एक केंद्र बिंदु है। क्योंकि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, सबका उद्भव जो है इसी भारत भूमि से ही हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारे पुरखे इतने कमजोर थे? तो मुझे लगता है कि उस इतिहास को हमें आज की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उनके समक्ष रखकर समझने की जरूरत है। जैसे मैं अक्सर सोचता था कि 10 लाख लोग आजादी के बाद मार दिए गए और कोई कुछ बोला नहीं। भाई सेना उस समय भी थी, पुलिस उस समय भी थी, नेता उस समय भी थे और नया-नया बंटवारा हुआ था। बंटवारे का कारण यही था कि 1946 में अगर आप याद करें तो रेफरेंडम लिया गया था। जब धर्म के विशेष लोगों ने कह दिया था कि हमें दूसरे धर्म लोग के लोगों के साथ नहीं रहना है। और आप मतलब एक बड़ी आयरनी देखिए कि जिन लोगों ने इस रेफरेंडम के पक्ष में 99% तक वोट किया था, वो लोग इस देश को छोड़ के ही नहीं गए। वो लोग जो कि इस रेफरेंडम को लागू कराने और बनाने के लिए जिम्मेदार थे, उनमें से 25 लोग, वो जब इस देश का संविधान लिखा जाने लगा तो उस संविधान सभा में उनको शामिल किया गया और वहां पर भी उन्होंने वही सेम डिमांड्स उठाई। तो सवाल ये है कि अगर ये सारी डिमांड्स वैसी की वैसी ही उठनी थी, तो विभाजन किया ही क्यों था? चलने देते जैसा था। और अगर विभाजन नेहरू और जिन्ना की जिद था, जिसको कि गांधी ने समर्थन दिया, तो वो विभाजन भी वापस किया जा सकता था। एक रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई और देश 2 टुकड़ों में बंट गया, 3 टुकड़ों में बंट गया और कोई कुछ बोला नहीं। 10 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए। किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। चलिए माना जा सकता है कि उस जमाने में प्रेस, मीडिया, पत्र या रेडियो, टीवी कुछ नहीं था। लेकिन उसको कंपेयर अगर आज से किया जाए, तो लगता है कि सब कुछ होता रहा और हम देखते रहे। हम मीन्स हमारे लोग देखते रहे, जैसा आज हो रहा है। आज कंगना रनौत के ऊपर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, बीजेपी भी माफी मांग रही है। सवाल उठता है कि क्या कंगना ने गलत कहा? क्या किसान आंदोलन के दौरान तोड़-फोड़ या ये कह लो कि दंगे फसाद होने की नौबत नहीं आई? क्या किसान आंदोलन के दौरान बंगाल की एक लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ था? क्या किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तानी झंडा लाल किले पे नहीं फहराया गया था? अराजकता नहीं फैलाई गई थी? सिंघू बॉर्डर पे क्या हो रहा था ये किसी को नहीं मालूम है। आज हर आदमी उस बात पे मिट्टी डालने को तैयार बैठा हुआ। जब 10 लाख लोग मारे गए होंगे तब भी यही हुआ होगा। लोगों ने उन मरे हुए लोगों को नकार दिया होगा। ऐसा माहौल बनाया गया होगा कि जो लोग मर गए हैं उन्हीं पर दोष मढ़ दिया गया होगा कि ये तो मरने के काबिल ही थे। सोचिए शाहीन बाग में क्या हुआ था। लेकिन इसके बावजूद लोग
जो है उल्टे ही जो बातें लोग कह रहे हैं, जो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को जो है गलत ठहराया जा रहा है। सोचिए उस जमाने में भी ऐसे ही लोग रहे होंगे। आज आप देशभक्ति की बात करिए तो आपको संघी कहा जाएगा, आरएसएस का बना दिया जाएगा, आपको गोदी मीडिया कह दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि अगर ये लोग जो देश के हित में सच बोल रहे हैं या सच्चाई कहने से नहीं डर रहे हैं, ये आरएसएस वाले हैं, संघी हैं, गोदी मीडिया हैं, तो जो इस देश को पलीता लगा रहे हैं, इस देश के जो कहते नहीं कि हर गलत काम को सहयोग दे रहे हैं, जानबूझकर मक्खी निगल रहे हैं, इनको क्या कहा जाए? गुलाम, चमचे, मक्कार, नालायक? किन शब्दों से इनको परिभाषित किया जाए? अजीत अमंजुम जैसे लोग जिनको कि ममता बनर्जी के वहां से हड़का दिया जाता है और वो आदमी चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाता है, लेकिन वही आदमी मोदी और बीजेपी से सवाल पूछने में सबसे आगे। वही आदमी कंगना को सबसे पहले गलत ठहरा रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि ऐसा किसान आंदोलन में हुआ था या नहीं हुआ था। वो ये कह रहा कि कंगना जहर घोल रही है, कंगना झूठ बोल रही है। तो सवाल ये है कि पूरा देश ये पूछे तो कि भाई सच्चाई क्या है? अगर कंगना गलत है तो उस समय क्या ये नहीं हुआ? यह सच्चाई कहना ही आजकल के समय में गलत है। हम किस युग में बैठे हुए हैं? जो काम सन 47 में हुआ वही काम 2024 में हो रहा है। ये किस तरीके से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और देश पूरी खड़े होकर तमाशा देख रहा है, इसका अंत क्या होगा? अगर यहां पर भी लोग बांग्लादेश को जस्टिफाई करना शुरू कर दिए, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं किसी की सिंपैथी नहीं है, हर आदमी कह रहा है ये तो उस देश का मामला है, हमें क्या लेना देना। लेकिन वहीं जब म्यांमार में कोई घटना होती है, फिलिस्तीन में कोई घटना होती है और दूसरे धर्म के लोग आंदोलन करते हैं, तो यही हमारे दोगले, मक्कार, नालायक, मतलब बदमाश, जो पत्तलकार जिनको कह सकते हो, ये उस चीज को जस्टिफाई करने लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर वो अच्छी बात है तो ये बात गलत कैसे, और अगर ये गलत है तो वो सही कैसे? आपको याद है मुंबई में क्या हुआ था जब किसी एक अच्छा संस्थान ने एक रैली निकाली थी जिसमें कि अमर जवान ज्योति तक को तोड़ के फेंक दिया गया था, पुलिस वालों पे हमला किया गया था। वो भी तो म्यांमार के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसके विरोध में निकाली गई थी। यानी कि अगर कोई भी मतलब जो है दूसरे लोग इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो वो जस्टिफाइड है, लेकिन अगर हिंदू अपने दूसरे हिंदू पे हमला होता हुआ बता रहा है या उसके विरोध में खड़ा है तो गलत है। तो आखिर हिंदुओं को इस देश में रहने की इजाजत क्यों दी गई? क्यों नहीं उसी समय पे ऐसा नियम बना दिया गया कि एक जो है धर्म के आधार पर मुस्लिम देश बनेगा, एक जो धर्म के आधार पर हिंदू देश बनेगा और एक सेकुलर देश बनेगा? आखिर होने तो तीन टुकड़े ही थे। जो सेकुलर लोग हैं वो क्यों नहीं अपने लिए एक अलग देश की मांग करते हैं? आखिर देखे तो सही उनके सेकुलरिज्म में कितना दम है। या सिर्फ हिंदुओं को सेकुलर बनाया जाएगा? जिस तरीके से कांग्रेस ने विभाजन करने के बाद भी, जबकि कांग्रेस इतनी अगर अच्छी थी, तो वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में उसने अपनी ब्रांच क्यों नहीं खोली? क्यों वो हिंदुओं को ही बेवकूफ बनाने के लिए हिंदुस्तान में बस गई? आप कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है उसको देखिए, उसको समझिए। और कांग्रेस की भी गलती नहीं है, गलती उन दोगले, मक्कार और कहते नहीं कि वामपंथी हिंदुओं की है, जो सब कुछ जानते हुए, इतिहास जानते हुए, समझते हुए भी कांग्रेस के पीछे खड़े हैं, उसको वोट दे रहे हैं। सोचिए ये लोग कितने फितरती होंगे, कितने मतलब गिरे हुए इंसान होंगे कि जिनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है कि कांग्रेस जब भी आएगी, जब भी समय पे आएगा, तो कांग्रेस किसी हिंदू का साथ देने वाली नहीं है। आज जो है, जो हिंदू कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, जो खुद को सेकुलर या वामपंथी कह रहा है, इनका क्या हश्र होगा, ये इन्होंने बांग्लादेश से भी नहीं सीखा। बांग्लादेश में या तो आप काफिर थे या फिर आप ईमान वाले थे। काफिरों में ये नहीं देखा गया कि आप सेकुलर थे या वामपंथी थे या कांग्रेसी थे या बीएनपी के थे या शेख हसीना वाले नहीं थे। उन्होंने सबके साथ समान ट्रीटमेंट किया, काफिर एंड नॉन काफिर में। तो ये दोगले हिंदू किस बात पे उछल रहे हैं? क्या इनका नंबर नहीं आएगा? आएगा, हर दोगले का नंबर आएगा।
क्योंकि जो आदमी अपने धर्म से, अपने समाज से जो है गद्दारी कर सकता है, वो किसी का नहीं हो सकता। और सबसे पहले मेरा मानना है उसी को निपटाना चाहिए, ताकि वो जो है ऐसी जो है कहते नहीं कि उदाहरण किसी और के सामने पेश ना कर सके। ये सारे गद्दार हैं, ये सारे दोगले हिंदू हैं, जो कि सब कुछ जानते बूझते भी बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं और जिनको अपने दूसरे हिंदू भाइयों से कोई सिंपैथी नहीं है। मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, मुसलमानों से कोई खतरा नहीं, मैं आज भी कहता हूं। खतरा हमें दोगले हिंदुओं से है, इन मक्कार हिंदुओं से है, जो हिंदू होके ही हिंदुओं को गालियां देते हैं। कभी किसी मुस्लिम को देखा किसी मुस्लिम को गालियां देते हुए? वो अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए एक साथ मुट्ठी बन के खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे दोगले हिंदू, इनकी हालत देखिए। तो सवाल ये है कि आखिर कंगना गलत कैसे, और ये दोगले हिंदू जो खुद को बहुत ही निष्पक्ष बताते हैं, ये सही कैसे हैं? दोस्तों, इस पे विचार करना पड़ेगा, वरना ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। ये देश उसी राह पे चल रहा है। बांग्लादेश से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी आंखें खोलने के लिए बांग्लादेश की घटना काफी है, और जिसकी आंखें अभी नहीं खुली, तो याद रखिए कि उसकी आंखें अब कभी नहीं खुलेंगी, और वो अपने परिवार सहित काल के गाल में जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।